सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, लोग जल चढ़ा रहे, सूर्य आय नमः आदित्य, कुछ लोग अरे तो ढोंग कर रहे हो, अरे पागल कहीं के। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पीछे कारण है, क्यों चढ़ाया जाता सूर्य भगवान को जल? आप बताओ, सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या छोटू, तुम चढ़ाते हो सूर्य भगवान को जल? ये छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? चढ़ाते हो जल सूर्य भगवान को? नहीं, बाप ही नहीं चढ़ा रहा है। हाँ, तुम चढ़ाते हो रोज? कभी कभार, इसीलिए बच्चा कभी नहीं चढ़ाता। बाप कभी कभी चढ़ा रहा है, बच्चा कभी नहीं। बेटा, यही संस्कार है और यही समय है। जल क्यों नहीं चढ़ाते बच्चे? जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। हनुमान जी बुद्धिमान है ना। हनुमान जी को पढ़ाया किसने? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से, सूर्य अर्घ देने से आपकी बुद्धि मजबूत होती है, विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, हाँ या ना? तो तुम चलो, इसलिए मत चढ़ाओ कि वो भगवान है और जल चढ़ाना चाहिए। अरे इसलिए चढ़ाओ कि वो आपको फ्री में प्रकाश देते हैं, तो कम से कम एक लोटा जल देके उनका थैंक यू तो करो, धन्यवाद तो दो। ये कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्यों? आप बिजली जलाते हो ना, बिल देते हो ना, तो सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, तो क्या लोटा भर पानी देकर थैंक यू नहीं कर सकते? विटामिन डी तो मिलेगा। जब जल चढ़ाते हैं तो सूर्य भगवान की किरणें उस जल से टकराकर जब आपके शरीर में पड़ती हैं, तो वो किरणें और एनर्जी से आपको भर देती हैं। इंद्रधनुष बनता है कैसे? बस वही इंद्रधनुष का काम कर जाती हैं। वो किरणें बहुत फायदेमंद होती हैं। और सूर्य भगवान है, लोटा भर जल चढ़ा के धन्यवाद। हे सूर्य भगवान, आप हमें इतना प्रकाश देते हैं, हमारी फसलों को प्रकाश ना मिले तो फसलें न होंगी। हमारे भारत में प्रकाश ना पहुंचे सूर्य का तो हाहाकार मच जाएगा। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद। हम भारतीय हैं ना, हम धन्यवाद देना जानते हैं। संस्कार है ये। हमारे भारत में सबसे बड़ी पूजा है सूर्य भगवान की। बिहार में छठ पर्व आता है दीपावली के टाइम। छठ पर्व में 3 दिन की 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान की। सूर्य अर्घ दिया जाता है। माताएं, बहनें, बेटियां, बुढ़े, बूढ़े, बच्चे सब उपासना है। दानवीर कर्ण भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए बिना कभी कार्य नहीं करते थे। पहला काम सूर्य अर्घ। रिश्तों में खटास है तो गुड़ डाल करके जल चढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ते मधुर होते हैं। तुम्हारा व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं है, पैसा चाहते हो, तो कुमकुम डाल के रंगीन जल चढ़ाने से व्यापार मजबूत होता है सूर्य भगवान की कृपा से। ये सब सिखाओ, है ना? हमारे यहां धन्यवाद की प्रक्रिया है। सूर्य भगवान को थैंक यू। गाय की पूजा, दूध देती है ना, तो उसको माता कह के थैंक यू, सम्मान। हम भारतीय है ना भैया, हम थोड़ा पागल हैं। कैसे? हम आपका 1 लोटा जल लेंगे ना, तो हम आपके ऋणी हो जाएंगे कि भैया आपने हमारी मदद की। तो गाय हमारे को दूध पिलाती है, हम ऋणी होते हैं, इसलिए उसे माता का सम्मान देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे गाय तो जानवर है, क्या तुम्हारा जानवर माता हो सकता? वो हमारी भावनाएं नहीं समझती। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय ने हमें मां के बाद दूध उसी ने पिलाया है। तो हमारे भीतर सम्मान देने की भावना है। हम गाय को क्या दे रहे हैं? बोलो, तुलसी को माता का सम्मान दिया। पीपल ऑक्सीजन देता है, तो हमने दीपक जला के हाथ जोड़ के उसका वृक्षों का सम्मान किया। लोग कहते हैं हिंदू पागल है, पीपल की पूजा करता। नालायक, पागल नहीं है, बड़ा वैज्ञानिक था हिंदू। दुनिया आज समझ पाई कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हम सनातनी पहले से जानते थे, इसलिए पेड़ पौधों का सम्मान करते आए।
दीपक जलाते आए हैं। क्यों? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का सम्मान कौन करता है? बोलो। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं ना पेड़ बचाओ, हम तो पहले ही से पूजा करना मतलब सम्मान करना मतलब उसकी रक्षा करना। वैज्ञानिक कह रहे हैं पहाड़ बचाओ, हमारे गिरिराज जी हैं, कामतानाथ जी हैं, हम पहाड़ों की रक्षा करने वाले हैं। पहाड़ों ने हमें इतना कुछ दिया, पहाड़ों का इस धरती पर योगदान नहीं है। पानी बरसाने में प्रथम भूमिका पहाड़ों की और वृक्षों की होती है। वृक्ष ना हो, पहाड़ ना हो तो पानी नहीं बरसता। बोलो हाँ। फिर तो हम तो थैंक यू करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर। लोग कहते हैं पागल हो, पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे। अरे हमारी भावनाओं को तो समझो, हम किस प्रकार के लोग हैं। हमारा ये भाव रहता है कि हम धन्यवाद, हम तुम्हारे ऋणी नहीं रहना चाहते, तुमने पानी पिलाया है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ऋण चुकाएं। ये भावना हिंदुओं की है। नदी सारे किसानों को पानी देती है, वर्षों से देती चली। आज जब ट्यूबवेल नहीं थे, जब मशीनरी जमाना नहीं था, तब खेतों में फसल कैसे होती थी? बोलो। आज मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो तुम गाना गाने लगे ट्रैक्टर का। उस जमाने को देखो, जब ट्रैक्टर नहीं था तब बैल तुम्हारी खेत की जुताई करते थे। इसलिए हमारे यहां नंदी का सम्मान है। शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं। क्यों शंकर जी नंदी की सवारी क्यों करते हैं? ताकि समाज को बताएं कि ये नंदी भी तुम्हारे पोषक हैं, इनका सम्मान करना। सदा से तुम्हारा खेत नंदी जोतता चला आया है। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी बैल था। आज आधुनिकता आज आ गई ना। 100 साल पहले क्या करते थे तुम? तब भूखों मरते थे क्या? तब नंदी तुम्हारी खेत की लदाई जुताई करता था और तुम्हारे घर में अन्न आता था। आज मशीन आ गई तो उस नंदी को तुमने डंडा मार के निकाल दिया। आज नंदी बेचारे तड़प रहे हैं, पॉलीथीन खाने पे मजबूर हैं। ये नमक हरामी पहले नहीं थी, आज मशीनरी आ गई है, काम फास्ट हुआ है। लेकिन गौवंश को जिसने करोड़ों वर्षों से तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारे बाप दादे परदादे उनके दादा उनके परदादा, 100 पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट गाय ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट बैल ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों की खेतीबाड़ी में सहयोग गाय का था। यह बात सही है या गलत है? चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबके घर में गाय थी, सबके घर में बैल थे और बैलों से हल चलता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत बोल रहे हैं? तो तुम्हारे 100 पीढ़ी तक का पालन किसने किया? बोलो। गाय बैलों ने। 100 पीढ़ी तुम्हारी, 1000 पीढ़ी तुम्हारी गाय का उपकार मानती चली आई है। और आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे होते हुए वही गाय कट रही है कत्ल खाने में। और तुम बता रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट, हम बहुत आधुनिक। जैसे गाय ने तुम्हारे पीढ़ी को बचाए रखा, आज उस गाय को बचाने का नंबर आ गया तो तुम भाग गए, एक गाय की सेवा ना कर पाए और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। आज आधुनिकता के नाम पे तुम्हारे घर में गाड़ियों को रखने की जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। 50,000 का कुत्ता तुम्हारे घर में है पर एक गाय नहीं है। भूल गए उस गाय का एहसान? आज तुम जिंदा हो तो गाय के बल पर। जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, एक दिन का उपवास करो, एक दिन का उपवास करो, क्योंकि भरपेट भारत में अनाज नहीं था। उस समय लोग, जब भरपेट अनाज नहीं था, तब गाय का दूध पीकर, घी पीकर, पहले के लोग एक एक गिलास घी पीते थे, हाँ या ना? पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? जानते हो क्यों पीते थे?
क्योंकि भरपेट रोटियां नहीं थी, क्योंकि अन्न की कमी थी, सिंचित नहीं था। जब तुम्हारे बाप दादे भूख के संकट से गुजर रहे थे, अनाज नहीं था, उस समय गाय ने अपना दूध और अपना घी पिलाकर तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखा था। और आज वही गाय कत्ल खानों में कट रही है। और तुम बहुत होशियार हो, कुत्तों के पीछे पड़े हो, कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने नमक हराम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नमक हराम नहीं होना चाहिए। तुम गाय का एहसान चुका कैसे पाओगे? है हिम्मत तो चुकाओ। गाय का एहसान तब चुकेगा जब तुम घर में गाय रखना सीखोगे। तुम्हारे घर में गाय है और यदि उसका बछड़ा हो जाता है तो तुम सोचते हो नंदी का क्या करेंगे? अरे जैसे गाय खाती है बैल को भी खवाओ। क्या खा रहा है वो? तुम्हारी पूरी दौलत खाए जा रहा है क्या? जब तुम्हारे ऊपर संकट था तब गाय ने तुम्हारा पेट भरा ना। आज गाय पर संकट है तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज गौवंश पर संकट है इस भारत में, क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? गौरी गोपाल गौशाला में ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा करता। हमारे यहां कुत्ते को भी रोटी दो। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का अपमान करो, नहीं, जीव है, सबकी सेवा करो। पर उपकार तो देखो किसका था तुम्हारे ऊपर। कुत्ते का उपकार नहीं था। हां, कुत्ते का भी उपकार था, इसलिए हमारे यहां कुत्ते की भी आखिरी रोटी होती है। आखिरी रोटी किसकी? और पहली रोटी? पहले के जमाने में कुत्ते होते थे गांव में, गलियों में। क्यों होते थे? गांव में कोई जंगल का शेर घुस आता था, जंगली जानवर घुस आता था, तो कुत्ता भौंक भौंक के गांव वालों को सावधान करते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुत्ता हम लोगों का रक्षक है, तो कुत्ते को भी रोटी देना शुरू किया। उपकार मानते हैं कुत्तों का हम, इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कुत्तों को रोटी दी, पहली आखिरी। आज भी हमारे घरों में, हिंदुओं के घर में यह परंपरा है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी। हम ऐसे हिंदू हैं, हम कुत्ते का भी एहसान मान रहे हैं, पर कुत्ते गलियों में अच्छे लगते हैं साहब। तुम्हारा मुंह चाटें अच्छा नहीं है। गाय घर के अंदर अच्छी लगती है, कुत्ता घर के बाहर अच्छा लगता है। उल्टा हो गया, गाय बाहर हो गई, कुत्ता भीतर हो गया। इसलिए व्यवस्था तहस नहस। मैं उस किसान को प्रणाम करता हूं जो किसान आज की आधुनिकता में भी अपने खेत की जुताई बैलों से कर रहे हैं। कम से कम उनके कारण कुछ बैल सुरक्षित तो हैं, कुछ गौवंश सुरक्षित तो है। पहले के जमाने में इक्का गाड़ी होती थी। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं, पंच परमेश्वर। किस किसने सुनी है? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, हमारे पाठ में थी पंच परमेश्वर। उसमें इक्का गाड़ी का जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पुराने भारत का दर्शन है। क्यों? मुंशी प्रेमचंद्र जी को जानते हो? बोलो। ये दुर्भाग्य है कि आज का यूथ मुंशी प्रेमचंद्र को भूल गया। गबन गोदान सफल उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। उनकी कहानियों में पुराने भारत का दर्शन है। पहले के लोग फोटो नहीं खींच, आज आप लोग फोटो खींच के रखते हैं। फोटो नहीं है आज फोटो है। 100 साल पहले फोटो नहीं थी, तो लोगों ने कहानियों में सब लिख दिया था कि आने वाली पीढ़ी समझ ले कि पुराना भारत कैसा था। हमारे भारत में इक्का गाड़ी चलती थी। नहीं जानना चाहो तुम्हें क्या मतलब पुराने इतिहास? क्या करना तुम्हें? जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने अस्तित्व को मिटाएगा। इतिहास को जानिए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। सर्वनाश हो जाएगा उनका जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे, जो इतिहास को नहीं जानेंगे। इतिहास में कही गई बातें हमारे और आपके लिए हैं।
इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। पढ़ा करो इतिहास, पुरानी पुस्तकें पढ़ो, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंच परमेश्वर, क्या बढ़िया उसमें न्याय। उस जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, पंचायत होती थी, पंच होते थे, और क्या न्याय होता था, उसकी एक झलक पंच परमेश्वर की कहानी में लिखी गई। इक्का गाड़ी समझते हैं आप? इक्का गाड़ी क्या होती है? इक्का गाड़ी समझते हैं? हाँ, घोड़ा गाड़ी में तो घोड़ा है। इक्का गाड़ी जो थी ना, वो एक बैल से चलती थी। 2 बैल से चलो उसे बैलगाड़ी कहते हैं, छकड़ा कहते हैं। जिसमें एक बैल की जरूरत पड़ती थी, वो इक्का आज भी गांव में कहीं कहीं देखने को मिलती है। इक्का गाड़ी है ना। वो गाड़ियां थी, पहले के लोग यात्राएं करते थे, पुराना भारत था। मेरी इस सारी बातों का निष्कर्ष ये है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौ माता के बारे में सोचिए कुछ। आज किसान क्या करता है, जैसे उसका धान कटी, गेहूं कटती है ना, तो गेहूं की पराली में आग लगा देता है। सारी पराली, लाखों एकड़ की पराली जल जाती है। आपको पता है वो गेहूं की जो डंठल था, पराली थी, उससे भूसा बनता है, और भूसा गाय का आहार है, भोजन है। और जब किसान उसको जलाएगा तो गायों को खाने का संकट पैदा होगा। आज बाजार में भूसा क्या रुपए किलो चल रहा है पता है आपको? क्यों? भूसा क्या रुपए किलो है? 8 रुपए। 8 रुपए दिला देना हमें, अभी दिला दो हमें। किस जमाने में जी रहे हो? आज वर्तमान में भूसे की कीमत लगभग 12 से 15 रुपए किलो है। 12 से 15 रुपए किलो है। 8 रुपए तो सीजन में भी नहीं मिलता। सीजन में 8 रुपए के लगभग समथिंग मिलता है। अभी और आएगा, ये आने दो, 1 महीने बाद भूसा 18 रुपए किलो तक जाता है। भूसा 20 रुपए किलो तक जाता है। भूसा गायों का भोजन। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में भूसा नहीं है, गाय पर संकट है, लेकिन किसको सुनाए? आपको अपने लिए लाखों खर्च करना अच्छा लगता है, करो, लेकिन ईश्वर ने पैसा दिया है ना, तो आप किसी गौशाला में भूसा जरूर भिजवाया करो। और किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो डंठल में जो आग लगाते हो मत लगाया करो। उसका भूसा बनवाकर किसी गाय, आप ना जलाओ, आप बेचो। आप सारे लोग डंठल जलाएं ना और भूसा बना के बेचें, तो भूसा ने कुछ बचा रखा है। संत ना होते तो गाय ना होती, संत और ब्राह्मण ना होते तो भगवद गीता ना होती। आज यदि धर्म बचा है तो इन संतों ने ही बचा रखा है। तुमसे कहते हैं मां बाप की सेवा करो, तो तुम कुछ करते हो, वरना यदि संत महापुरुष ना प्रवचन करें तो तुम्हारे पतन होने में टाइम ना लगेगा। वो तो संतों की बातों ने कुछ कंट्रोल कर रखा है। इसलिए संत सदा से समाज के हितैषी रहे हैं। आज संत लोग कहते हैं कि गाय के लिए सहयोग करो। आज देखिए वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिस गौशाला में 1 लाख गाय हैं, 50,000 गाय हैं। ये तुम्हारे बस का है? तुम एक गाय नहीं रख पा रहे हो, तो कम से कम जहां गाय हैं वहां भूसे का सपोर्ट तो करो। मत दो पैसा, ट्रॉली भर भूसा भिजवाओ, गौशालाओं में भूसे का दान करो। मत दो पैसा, भूसा दोगे तो गाय जिंदा रहेगी, वरना गाय भूख से मर जाएगी। साधु कितना भीख मांगे, थक जाते हैं हम लोग भीख मांग मांग के।
शर्म आने लगती है। लोग कहते हैं अरे इनका तो काम ही है मांगना। क्या करें, रोज के गायों की सेवा करो तो हम भूखे रह सकते हैं, गाय थोड़ी रहेगी। गाय को तो चाहिए ना। पहले गायों के नाम की हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आज बता दो कहां बची गौचर? सारी भूमि किसानों ने कब्जा कर ली। सारी भूमि गौचर खत्म। गौचर भूमि थी तो गाय गौचर भूमि में बैठती थी। आज वो गाय सड़क में बैठने को मजबूर है। क्या गायों की भूमि आज के लोगों ने नहीं हड़प ली? बोलो। सरकार के रिकॉर्ड में देखिएगा, आज भी गौचर भूमि पड़ी है। सरकार के रिकॉर्ड में तो है पर प्रेजेंट में नहीं है। आजकल सब रिकॉर्ड में दिखता है, कागजों में, प्रत्यक्ष कुछ नहीं। आज वो गाय गौरी गोपाल गौशाला में गाय है। क्या एक गाय को आप भूसा नहीं दे सकते? क्या एक गाय की आप सेवा नहीं कर सकते? क्या गाय को आप गोद नहीं ले सकते? सेवा करना है। किस गृहस्थी क्या है? आप अपने बच्चों का भी पालन करो। आप कमाओ, आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, आपके टैक्स से सरकार चलती है। आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, आपकी कमाई से बच्चे पढ़ते हैं। आप पत्नी को साड़ी ज्वेलरी लाके देते हो ना, आपके पैसे से पत्नी खुश होती है। आपके पैसे से घर का चूल्हा जलता है। तो साहब, गृहस्थी केवल अपने परिवार का पालन नहीं करता। गृहस्थी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे द्वार पर कोई संत आवे तो उसको भी भोजन देना है। तुम्हारे द्वार पे गैया आ जाए उसे भी रोटी देना है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु से बड़ी है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु संतों से बड़ी है। गृहस्थी के घर से सबका पालन होता है। भीख मांगने हम जाएंगे तो बताओ किसके घर जाएंगे? साधु के घर भीख मांगने जाएंगे। साधु के घर क्या मिलेगा? वो तो खुद लंगोटी में घूम रहा है। भीख मांगी जाएगी तो आपके घर में। और यदि अनिरुद्धाचार्य को आपके घर में भी यदि 2 रोटी नहीं मिली तो बताओ हम रोटी मांगने कहां जाएं? किसके द्वार पे मांगे? भिक्षा मांगना और मांग कर सेवा करना, यह परंपरा कोई आज की नहीं है, शुरू से रही है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए थे सांदीपनी जी के यहां, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों मांगते थे? क्योंकि सांदीपनी जी का जो गुरुकुल था वो भिक्षा के बल पर चलता था। चेला भिक्षा मांग कर लाते थे, जो लाते थे माता बनाती थी, सूखा रूखा बच्चे खाते थे और गुरुजी पढ़ाते थे। क्यों मांगते थे? भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा कि वो भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षाम देही, बोलो हां। गौतम बुद्ध मांगते थे। सुदामा भिक्षा मांगते थे, बोलो हां। राम पढ़ने गए, राम भिक्षा मांगते थे। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुवर। ये भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की जोड़ी है? भिक्षा मांग क्यों रहे हैं ये तो सोचो। भिक्षा मांग कर साधु संत गाय की सेवा कर रहे हैं। तुम भिक्षा देना बंद कर दोगे, कौन सेवा करेगा गायों की? तुम तो फ्लैट में रहते हो, कर लो सेवा। संतों के पास ही आज गौरी गोपाल गुरुकुल है। वो गुरुकुल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांगना पड़ेगा आपसे। भैया भिक्षा दो, भीख दो, तब बच्चे यहां रहेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे। तुम नहीं दोगे भिक्षा तो यह गुरुकुल नहीं चलेगा। वैदिक, मैं अनिरुद्धाचार्य भी, मैंने भी गुरुकुल में पढ़ाई की और मेरे गुरुजी भिक्षा मांग मांग कर लाते थे। हम विद्यार्थी थे, हमें खिलाते पिलाते तब हम पढ़े और पढ़कर समाज की सेवा कर रहे हैं। हम बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हम पढ़े गुरुकुल में तो हमारा भी धर्म है कि हम भी पढ़ाएं बच्चों को गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल के पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे स्कूल में पढ़े हुए बच्चों से कई गुना संस्कारवान होते हैं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं,
इसलिए सभी माओ के पांव दबाता हूं। तुम स्कूल में पढ़े हो तो तुम अपनी माता के पांव दबाने में तुम्हें शर्म आ रही है, ये अंतर है। मैं गुरुकुल में पढ़ा तो मैं सबके पांव दबाता हूं, कोई भी गौरी गोपाल आश्रम में सभी माए हैं, सबके पांव, मुझे कोई शर्म नहीं है सेवा करने में। और तुम अपनी मां के पांव नहीं पड़ते, घुटने पड़ते हो। तुम अपनी मां के घुटने छूते हो। तुम अपनी मां से पलट कर कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है। अनिरुद्धाचार्य कभी अपने मां बाप से नहीं कह सकता कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जिस दिन कहूंगा उस दिन मैं मर जाऊंगा, मैं जब ये कहूंगा तो। ये मेरे गुरुकुल की शिक्षा है। आजकल का बच्चा कहता है ना मां बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये स्कूल का पढ़ा बच्चा कह सकता है, गुरुकुल का पढ़ा बच्चा कभी नहीं कह सकता। इसलिए संतों पर जो तुम दिन रात पानी पी पी के गालियां दे रहे हो, आप मतलब जो दे रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम आ जाइए, यहां आपको देखने को मिल जाएगा कि सेवाएं किसे कहते हैं। माताएं हमारी खुश, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गाय की सेवा हो रही है, आप सबको भोजन मिल रहा है, हाँ या ना, कथा मिल रही है। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ा तो कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और आप स्कूलों में पढ़े हैं, बताओ आपसे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। केवल आप अपने परिवार पालने में लगे हैं। सारी उम्र तुम्हारी जा रही है परिवार में। समाज के कितने काम आए, क्या भूमिका है आपकी समाज में। कम से कम कोई 2 रोटी मांगे तो कम से कम 2 रोटी तो दे दो। तुम गाना गाते हो, अरे कमा के खा नहीं सकते। अरे भीख मांगने की परंपरा पुरानी है। आप हमें भिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमें व्यापार करना पड़ेगा, फिर हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करेंगे तो फिर ये सेवाएं नहीं हो पाएंगी। एक काम होगा, या व्यापार होगा या सेवा होगी। ब्राह्मण भीख मांगे तो चुपचाप दे दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भीख मांग के खाएगा तो वो पवित्र रहेगा, वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। यदि वो बिजनेस में आ गया तो फिर शिक्षा कौन ग्रहण करेगा, वेदों की, पुराणों की। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की क्या जरूरत थी, खुद राजा बन जाते। चाणक्य खुद राजा क्यों नहीं बने, चंद्रगुप्त को क्यों राजा बनाया? क्योंकि चाणक्य शिक्षक थे और शिक्षा, ब्राह्मण शिक्षा देता था समाज को। और जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाया नहीं सबको, अरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? ब्राह्मण शिक्षा पर सबका अधिकार था, है। और आज ब्राह्मणों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चाणक्य ने पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य के अंदर कोई भेदभाव था? शिक्षा पर समान अधिकार तब भी था, आज भी। ये केवल भारत में आपस में लड़ाने भिड़ाने कोई अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र घोला गया। फूट डालो शासन करो। ब्राह्मण पढ़ाएगा। सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चों को पढ़ाते थे, कोई शुल्क लेकर नहीं। पहले शिक्षा फ्री थी भारत में, पहले शिक्षा फ्री थी, कोई चार्ज नहीं। जब तक शिक्षा फ्री थी, जब तक शिक्षा में वेद और वेदांत था, तब तक माता पिता को बच्चे भगवान मानते थे। और जिस दिन से गुरुकुलों की शिक्षा खत्म हुई, उस दिन से बच्चे अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते। इसलिए भिक्षा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। भिक्षा दोगे तो सेवाएं चलेंगी, और सेवाएं बंद हुई तो क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं कि आप 2 रोटी ना दे पाए? कौन सी दौलत मांगी थी तुमसे? कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग ली? द्वार पे आए हुए को भिक्षा जरूर देनी चाहिए।
ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे द्वार पे भगवान भिक्षा मांगने आ जाए। वामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे राजा बलि के यहां। बोलो हाँ, बोलो। मांगा तो भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की है? राजा बलि बोल देते वामन, ए कमा के खाओ जा, क्या भीख मांग रहे हो? इसलिए आप कमाओ। हे विधाता, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ कहता हूं कि मुझे इस लायक बनाना विधाता कि मेरे द्वारे पर कोई आवे तो मैं उसे पेट भर भोजन दे सकूं। हे विधाता, मुझे कथा सुनाता हूं, आपके लिए सही बातें करता हूं, आपको सही मार्गदर्शन करता हूं, और यही मेरी संपत्ति है। गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया तो पढ़ने वाले विद्यार्थी ने दक्षिणा दी के नहीं? एकलव्य से अंगूठा मांगा, मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा हूं। पहले के चेला गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करते थे और बदले में अपनी मर्जी से क्या देते थे? दक्षिणा। ये दक्षिणा देने की परंपरा कोई आज की है क्या? तो ज्ञान पाओ तो दक्षिणा मतलब अच्छे कार्यों का सपोर्ट। अच्छे कार्यों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो चलो मत करो, पैसे मत दो, आशीर्वाद दो, कम से कम संत समाज को गालियां तो मत दो भैया, गालियां तो मत दो। मत दो सहयोग, मत दो एक रोटी, गालियां तो मत दो। जो अच्छा कर रहा है उसे गालियां तो मत दो, अपमान तो ना करो। यदि आप समाज के लोग अपमान करेंगे तो अच्छा करने वाले का मनोबल कमजोर पड़ता है। एक बार आप संतों के पक्ष में सोचते क्यों नहीं? संतों को बस जो मुंह आता है लोग गाली दे देते हैं, संतों को अपमानित कर देते हैं। एक बार सोचते क्यों नहीं कि वो संत आप समाज के बीच में ना होते तो तुम्हारी स्थितियां क्या होती? संतों ने व्यवस्थाएं बनाई। क्या तुलसीदास जी संत नहीं है? उनकी लिखी रामचरितमानस क्या समाज के काम नहीं आ रही है? क्या उनकी कही गई बातें समाज का भला नहीं कर रही हैं? क्या स्वामी विवेकानंद जी संत नहीं है? क्या उनके द्वारा कही गई बातें समाज को नया मार्गदर्शन नहीं दे रही हैं? क्या सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मीराबाई, क्या ये संत नहीं है? और उनके द्वारा कही गई बातें क्या समाज को आज भी मार्गदर्शन नहीं दे रही हैं? संतों का एहसान कैसे भुलाओगे रे भैया? कैसे ऋण चुकाओगे संतों का? गाली देकर चुकाओगे? कैसे ऋण चुकाओगे? इसलिए मेरी मां, संतों के प्रति श्रद्धा रखो। जो गलत है उसे गलत कहो, मैं गलत हूं तो आप गलत कहो, पर जो सही है उसे सही भी कहो। और आप भारत के लोग हैं, आप अपने लोग हैं, आप ही अपने साधु संतों को गालियां देंगे तो इन्हें संतों का सम्मान कौन करेगा? और ये संत कोई आपसे प्रॉपर्टी थोड़ी लिखवा रहे हैं कि तुम अपनी संपत्ति हमें दे ना। 2 रोटी की भीख मांग रहे हैं तो दे दो ना। क्यों? यहां इतनी गर्मी है, वो मैया पंखा झलका रही है तो एसी लगाना मजबूरी थी, तो एसी आपके लिए लगा है कि आप सब प्रेम से कथा सुने। आज की व्यवस्थाओं को तो बनाना पड़ता है ना, वो तो समय की रिक्वायरमेंट है। बोलो, नहीं करना पड़ेगा। ये सोफे इतने सारे रखे हैं काय के लिए? कि आपको बैठने में आराम हो। आपके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ पाते, तो आपको यहां बैठ के आप सुनिए। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, आपके लिए हैं। व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। आपकी गृहस्थी में 4 लोग होते हैं, आपके परिवार में 6 लोग होते हैं, संतों का परिवार बड़ा होता है। आप सब कौन हैं? हमारा परिवार है। आप तो 6 लोगों को भोजन बनाते हैं, परंतु हमारा परिवार तो आप सब हैं, तो आप सबका भोजन गौरी गोपाल में बनता है। आप आए हैं तो आप सबको भोजन कराना हमारा धर्म है। अब चाहे हम भीख मांग के कराएं या कैसे, हम चोरी नहीं करेंगे पर भीख मांग के कराएंगे, हम आपको भोजन कराएंगे। बस क्या गलत कर रहे हैं बताओ? इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको?
इसलिए अच्छे काम कर लो रे भैया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। दूसरों को क्यों बुरा कहते हो? हम स्वयं बहुत बुरे हैं, हम ठीक करें अपने को। कल भगवान ने गिरिराज जी का पावन दर्शन कराया, गोवर्धन एक उंगली से, गाय चराई, गाय की सेवा की। आप भी करना। एक दिन भगवान गोवर्धन को जब स्थापित करते हैं, उसके बाद उनके एक लीला हुई। भगवान पिता को वरुण देवता ले गए, छुड़ाया, सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा सबसे उत्तम है। अब देखो, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान आज रास रचाने का मन बना रहे हैं। किसका मन? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, आज भगवान ने क्लीम बीज मंत्र गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थी। आज शरद पूर्णिमा की रात, शरदोत्फुल्य मल्लिका, आज रंतुम रमण करने का मन बनाया भगवान ने। योग माया मुपाश्रिता, राधा रानी का आश्रय लेकर आज गोविंद ने यमुना के पुलिन तट पर जो बांसुरी बजाई, श्याम सुंदर ने गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। गोपियां काम कर रही थी। क्या क्या गोपियां काम कर रही थी? कोई दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दौह रही थी, एक पोछा लगा रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, अभी पेट भरा नहीं था बच्चे का, छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण की तरफ। सारा काम छोड़ दिया गोपियों ने, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की। हाँ या ना? ये गोपियां काम से ज्यादा महत्व भगवान को देती हैं। अच्छा बताओ, काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो। कर्म, कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? हाँ? कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए कि धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? जोर से, जोर से। कर्म, आप बताओ। कर्म, आप बताओ। कर्म, धर्म, आप बताओ। कर्म, कर्म, धर्म, आप। कर्म, आप चश्मा वाले भैया। कर्म, ये दादाजी क्या कह रहे हैं? कर्म, धर्म। धर्म और कर्म दोनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? क्यों दादाजी? कर्म, कर्म बोलो हाँ कि ना? कर्म और धर्म दो चीजें हैं, बहुत
80-90% लोगों ने कहा कर्म बड़ा है, 5-10% हैं कह रहे हैं धर्म बड़ा है। मैया को सुलाने से जगाओ, ये मैया है कि सुबक्कड़ है? ले मैया, सारी नींद तुम 4-6 साल की यहीं पूरी कर लो। 4-6 साल तक ना सोना, यहीं सो सारा। सुबक्कड़ मैया